नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो होता है NCERT, देखिए कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का जो है NCERT का जो है हिंदी वाला मैथ का, उसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली जो है 4 को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्नावली में जानेंगे कि प्रश्नावली में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्नावली में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में जानना। देखिए प्रश्नावली जो 4 है, प्रश्नावली 4 देखिए क्या है, प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 4 में है क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम लोग पहले जानेंगे। देखिए है इस चैप्टर का नाम, पहले क्या है चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम जो है वह द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। तो हम लोग जो है द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए जो द्विघात समीकरण जो होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि चर राशि क्या होता है। चर राशि, देखिए चर राशि क्या होता है कि जिसका मान हम लोग परिवर्तन कर सकें, यानी जिसका हम लोग जो है मान को क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें, बदल सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। जिसका मान हम लोग क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मेरी आयु जो है, उम्र जो है x वर्ष है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि मेरा उम्र जो है y वर्ष है, कुछ भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जो होता है A B C D, ये डॉट डॉट डॉट, यानी ये सब जो है चर राशि है। क्या हम लोग इसका मान क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका मान जो है हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि माना उम्र जो है x वर्ष है, मेरा उम्र जो है y वर्ष है, z वर्ष है, h वर्ष है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चर राशि। अब नेक्स्ट में जानेंगे कि अचर राशि क्या होता है। देखिए जो अचर राशि होता है वह क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अचर राशि में होता है इसका मान हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अचर राशि में क्या होता है कि हम लोग मान नहीं बदल सकते हैं, मान नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि यह आंकिक मान होता है। आंकिक मान का मतलब हो गया, जैसे आपका है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट जी डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक चरम तक। देखिए जितनी भी हम लोगों का जो गिनती वाला होगा, जो गिनती का होगा वह जो होगा अचर राशि होगा, और जो आपका अक्षर होगा ABCD होगा, ये सब चर राशि होगा। इसका हम लोग मान नहीं बदल सकते हैं, इसका हम लोग मान नहीं बदल सकते हैं। तो ये जब हो जाएगा क्या, आपका अचर राशि, और जिसका हम लोग मान बदल देंगे वो हो जाएगा चर राशि। अब देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनता है। तो द्विघात समीकरण जो बनता है चर राशि और अचर राशि दोनों मिलाकर बनता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, तो द्विघात समीकरण में जो होता है जिसका घात 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, द्विघात समीकरण। तो जिसका घात 2 रहेगा, अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, 2 हो, जिसका अधिकतम, ठीक है, घातों की संख्या 2 हो, अधिकतम घातों की संख्या क्या हो, 2 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो मैं यहाँ दे दूँ 2x² + 3x + 4, तो यह आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि इस पर अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है, तो यह आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, बट अगर मैं दे दूँ कि 3x³ + 2x² + 3x + 6, अब यहाँ देखिए क्यूब दिया है, सबसे बड़ा घात लेना है। 2 घात तो दिख रहा है बट ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। जो सबसे अधिकतम घातों की संख्या जब होगा वो आपका 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए अब क्या है कि द्विघात समीकरण तो ये हो गया आपका कि जो दो घात हो। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण का जो होता है मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें क्या है कि जहाँ जो a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये क्या होगा, अचर राशि होगा। कौन सा राशि होगा, अचर राशि, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दे दूँ कि ये 2x² प्लस 3x प्लस 4, देखिए यहाँ पर जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जो x² के सामने होगा वो, जो x² के सामने होगा वो a का मान होगा, यानी a बराबर दिया है 2, b बराबर जो x के सामने होगा वो b होगा 3, और जो अकेला रहेगा वो हो जाएगा आपका c। इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। इसको x² का गुणांक बोलेंगे, इसको x का गुणांक बोलेंगे। तो x² गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 3, और अचर पद कितना है 4, ठीक है। यह द्विघात समीकरण का जो होता है क्या होता है, मानक रूप होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, एकदम बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। और इसमें समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर दे देगा कि, और इसमें दे देता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण दिया हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योग मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस b बटा में a होता है। अब देखिए b के जगह कितना है, तो b ही है, तो ये हो जाएगा माइनस b बटा में a, यानी फार्मूला होता है। अगर इसी तरह देखें तो हम लोग मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो यह जो होता है c बटा में a होता है। क्या होता है, c बटा में होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, c बटा में होता है, तो ये आपको याद रखना है, क्या होता है c बटा में। अब देखिए इधर, जैसे कि इन दोनों पर क्वेश्चन पूछता है, इस पर एक सवाल आएगा आपको, अधिकतर रहता है आपका 1 या 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में दे देता है इस पर सवाल। अब देखिए इसको कैसे करना है, मान लीजिए हमको इसको पूछे, हम इसी सवाल को मैंने पूछता हूँ द्विघात समीकरण के मूल बताइए। जैसे इसको मैं दे दूँ कि द्विघात समीकरण के मूल बताइए, मूल क्या होगा, ठीक है। जैसे इधर दिया बराबर 0 के मूलों का योग व गुणन ज्ञात कीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा में a होता है। तो b का मान कितना है, x जब सामने होगा b का मान होगा, तो ये हो जाएगा -3। a का मान क्या होगा, x² के सामने होगा, तो -3 बटा में 2 इसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से पूछ देगा कि मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो सूत्र होता है c बटा में a। c का मान कितना दिया है 4, देखिए यहाँ पर c का मान कितना दिया है, यह 4, तो लिख देंगे 4, और a का मान जो होगा x² के सामने देगा 2, तो 4 बटा में 2, 2 दूना का 4, यानी इसका हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के मानक रूप से हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और एक तरीका होता है मूलों का, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण को हल कैसे कर दें, द्विघात समीकरण को हल करना, देखिए 2 तरह से देगा, ठीक है। इसको हम लोगों को देता है किस रूप में, मान लीजिए दे दिएगा अगर हम लोगों को कि x² प्लस आपका x और -6 बराबर 0, इसको बोल रहा है बताइए द्विघात समीकरण को हल कीजिए, कैसे होगा।
तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से हम लोगों को ये जो 6 दिया है इसको हम लोगों को फैक्टर करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको ना घटा कर हमको लाना है 1 और गुणा कर 6 लाना है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 में 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। क्यों प्लस 3x में से माइनस 2x घटेगा तो x बचेगा। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 3, इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 2 तिहाई 6। ये दोनों बराबर जब अगर आ जाएगा तो समझना कि सवाल सही लग रहा है, अगर बराबर नहीं आएगा तो सवाल सही गलत हो जाएगा। x प्लस 3 एक बार लिख देंगे और एक बार लिख देंगे x माइनस 2। इस तरह से हल कर लेते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया है तब, तो अब मान लीजिए आगे दिया रहेगा, जैसे 3x² दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है मान लीजिए 7x अब प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ दे दिया तो इसका लास्ट वाले का जो है पहले वाले का लास्ट वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 गुणते 3 कितना हुआ 12, हमको लाना है कितना 7। तो 4 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 3x और ये हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ से इसमें हम कॉमन लेंगे x, तो ये बच जाएगा 3x प्लस 4। जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो एक कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार लिख देंगे 3x प्लस 4 और एक बार लिख देंगे x प्लस 1। अब इसको बराबर 0 को भी बराबर कर सकते हैं, 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, तो x बराबर हो जाएगा -4/3। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए अब मान लीजिए कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। यदि मूल दे दिया हो, यदि द्विघात के मूल दे दिया हो, मूल दिया हो, तो द्विघात समीकरण बनाना कैसे बनेगा। तो देखिए द्विघात समीकरण बनाना कैसे बनेगा। द्विघात समीकरण बनाना, देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो इसका सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जो होता है इसका फार्मूला होता है। अब मान लें दे दिया है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल, देखिए सवाल देगा कैसे, द्विघात के मूल दे देगा 3,4 हैं, तो द्विघात समीकरण बनाइए। कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा बराबर कितना दिया है 3 और बीटा बराबर दिया है 4। सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणते 4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x² माइनस 4 3 7x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 0। ये देखिए बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, यह किस रूप में है, तो इस रूप में है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण बना सकते हैं। द्विघात समीकरण बनाने का रूल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इस पे क्या पूछ सकता है। तो नेक्स्ट जैसे विविक्तर पूछ सकता है, विविक्तर बताइए। ठीक है, विविक्तर,
तो विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लीजिए अगर दे दे आपसे कि 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग a बराबर मान लेंगे x स्क्वायर सामने जो होता है 3, b बराबर कितना दिया है k और c बराबर दिया है 4। अब d बराबर जो होता है हम लोग क्या विविक्तर निकालना है, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख देंगे। b का जब कितना है तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणते 3 गुणते 4 बराबर 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है, 16 4 3 12 12 चौके 48, ये हो जाएगा 48 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि k स्क्वायर हटेगा तो ये चला जाएगा रूट में 48, ठीक है। अब देखिए इसको खंड करेंगे अगर हम लोग रूट में, तो ये हो जाएगा 4 गुणते 4 गुणते 3, तो ये क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा 4 और ये हो जाएगा करनी में 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विविक्तर को ज्ञात कर सकते हैं। तो विविक्तर भी आसानी से हम लोग ज्ञात करना सीख गए। ये होता है विविक्तर का सूत्र, इस पर सूत्र पर हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है विविक्तर के लिए क्या होता है कि इसमें कुछ मूल के लेकर के कुछ रूल्स हैं। क्या होता है कि देखिए यदि आपका जो है यदि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac पहला पॉइंट कहता है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो क्या होंगे इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये बिल्कुल याद रखना है। क्या मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। तो दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। दो मूल बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा 0 से छोटा हो जाएगा, तो कोई मूल जो होगा ना वास्तविक नहीं होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ये बिल्कुल याद रख लेना है। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सिद्धाचार्य सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसके द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया सकता है। होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं आसानी से हल कर करके। और यहाँ पर जो होता है इसको सिद्धाचार्य के सूत्र के नाम से जानते हैं। इसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक हम लोग जो है द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि एक देख लेते हैं क्वेश्चन कि इस पर कैसे सॉल्व जो होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र जो है कैसे सॉल्व होगा इस पर। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र कैसे, इस पर एक जो है सवाल को सॉल्व कर कर हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का सूत्र जो होते हैं कैसे इस पर सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए समीकरण मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात
समीकरण दिया है। मान लीजिए कि अगर यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 हल करना है। देखिए a बराबर कितना दिया है, यक्स स्क्वायर सामने कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा, b का मान कितना दिया है 2 और c का मान कितना दिया है -143। अब यक्स बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये क्या हो जाएगा -b यानी हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 गुणते 1 गुणते -143 बटा में 2 गुणते a तो 2 गुणते 1 ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 को 2 4 4 16 1 7 4 कम 4 1 5 572 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 576 अब बटा में कितना हो जाएगा 2। ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 24 बटा में 2 क्योंकि 24 का स्क्वायर रूट होता है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 तो 24 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है ना कि एक बार आपको प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यक्स बराबर -2 ठीक है, इसके बाद प्लस 24 अब बटा में 2 और इस 24 से 2 कितना हो जाएगा जो घट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 बटा में 2 कितना आ गया इसका एक आंसर हो गया 11। अब एक निकालेंगे अगर तो हम लोग यक्स बराबर लेंगे -2 तो -24 लेंगे बटा में 2 कितना हो जाएगा -26 बटा में 2 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा -13। तो एक बार लेना है आपको प्लस में और एक बार जो लेना है आपका माइनस में। इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है आपका द्विघात समीकरण से जो भी चीज़ें हैं समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ से कि द्विघात समीकरण क्या है, चर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान जो है परिवर्तन कर सकें उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी डी हो गया। अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तन हम लोग नहीं कर सके, जैसे 1 2 3 4 हो गया। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 3 घात है तो वो बड़ा घात हो गया। बड़ा घात जो लेना है, छोटा घात नहीं लेना है। सबसे जो बड़ा घात 2 होगा, अधिकतम घातों की संख्या कितना होगा 2 होगा, तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c क्या होता है अचर राशि होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इसका मूलों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b बटा में a। ठीक है, क्या होता है -b बटा में a। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c बटा में a होता है। अब मूलों का योग बराबर गुणनफल ज्ञात करना है इसका, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बटा में। तो b का मान कितना है आपका 3 है, ठीक है, और a का मान 2 है, तो 3 बटा में 2 माइनस में हो जाएगा फार्मूला से। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बटा में यानी कि 4 बटा में 2 हो जाएगा 4 और बटा में 2 2 दूना के 4। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ पर जब एक कुछ नहीं दिया रहेगा तब इसको तोड़ना है और जोड़ कर घटा कर बीच वाले अंक लाना होता है। तो 3 दूना के 6 गुणा करने को 6 आ रहा है, 3 में 2 घटा दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इस तरह से हम लोग यक्स का मान ज्ञात कर, जब आगे दिया रहेगा यहाँ पर तो इसका लास्ट के साथ क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 4 3 12 समझेंगे और 4 3 जोड़ कर हम लोग 7। इस तरह से हम लोग यक्स का 2 मान निकलेगा। द्विघात समीकरण रहेगा 2 मान निकलेगा। द्विघात समीकरण के मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 3 और 4 दे दिया है तो कैसे बनाएंगे। ये सूत्र होता है आपका, ये सूत्र है। इस सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे रखेंगे तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7 1 हो जाएगा और 4 में 3 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण के मूल जब दिया हो। अब देखिए विविक्तर बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मान लीजिए एक सवाल दिया है, इसको बोल रहा है k का मान ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे। इस पर रखेंगे तो आसानी से k का मान ज्ञात हो जाएगा।
ये देखिए क्या होता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दो मूल बराबर होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब होगा 0 से छोटा होगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है, तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस बटा में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। देखिए मैंने इस पर क्या किया है, द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो चलिए हम लोग अब एक प्रश्नावली जो है 4.1 का जो है अगले वीडियो में सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।